हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर डॉक्टर्स। लास्ट लेक्चर में अपन ने अपर लिम्ब की सारी बोन्स कंप्लीट कर ली थी। और फिर अपन ने स्टार्ट किया था लोअर लिम्ब में। मेनली अपन ने एक हिप बोन जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बोन है, यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली जो बोन है वो है फीमेल बोन। अब अपन बात करते हैं ये जो फीमेल बोन है। सबसे पहले अपन ने बताया था कि कोई भी बोन पढ़नी है तो अपन इसे किसी फॉर्मेट में पढ़ें। जैसे सबसे पहले अपन फीमेल बोन स्टार्ट करेंगे तो अपन पढ़ेंगे उसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले अपन को यही लिखना होता है कि कहाँ प्रेजेंट होती है, किस टाइप की ये बोन होती है, इसका कौन से टाइप किस किस रीजन में प्रेजेंट होती है। तो अपन बात करते हैं फीमेल जो बोन है सबसे लॉन्गेस्ट बोन है और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है अपनी पूरी ह्यूमन बॉडी में। और ये एक तरीके की क्या है, लॉन्ग बोन। तो लॉन्ग बोन जो होती है ना वो आपको ना दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए लॉन्ग बोन के नाम से। इसके दो एंड होंगे और एक शाफ्ट होगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं ये जो है कहाँ प्रेजेंट होती है, एक तो हिप जॉइंट और एक नी जॉइंट के बीच में। और ये कौन सा रीजन होता है, इसको बोलते हैं थाई रीजन। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसका साइड डिटर्मिनेशन। साइड डिटर्मिनेशन अपन क्यों करते हैं, क्योंकि जो साइड डिटर्मिनेशन से अपन को पता चलता है कि राइट साइड की बोन है या लेफ्ट साइड की बोन है। तो साइड डिटर्मिनेशन के रूल्स होते हैं जो अपन को याद करने हैं। सबसे पहले है जो फीमेल है उसका अपर एंड जो होता है ना वो होता है राउंडेड, और लोअर एंड जो होता है क्या होता है, एक्सपेंडेड। और जो इसका साफ्ट होता है वो होता है कॉन्वेक्स फॉरवर्ड। और इसका जो इंटरकॉन्डाइलर फोसा जो नीचे अपन देखे ना लोअर एंड, उसके पीछे है ना एक फोसा प्रेजेंट होता है जिसको अपन बोलते हैं इंटरकॉन्डाइलर फोसा। जो क्या प्रेजेंट होता है पोस्टीरियरली लोअर साइड, यानी लोअर साइड का मतलब यहाँ पे लोअर एंड। और जो इसका हेड है उसको अपन किस साइड रखेंगे, मीडियली। तो ये स्ट्रक्चर्स अपन ऐसे देखेंगे तो इससे अपन को इजीली पता चल जाएगा कि ये जो है राइट साइड की है या फिर लेफ्ट साइड की बोन है। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसके डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन या फिर इसको अपन बोल सकते हैं एक्सटर्नल फीचर। जो इसका डिस्क्रिप्शन है मेनली ये जैसे अपन ने बताया ना एक लॉन्ग बोन है, तो इसको अपन तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, अपर एंड शाफ्ट और लोअर एंड। इसका जो अपर एंड है एक एक चीज़ अपन स्टेप बाय स्टेप करेंगे ना, जिससे क्या है अपन कोई पॉइंट मिस करेंगे नहीं। एग्जाम में भी अगर आप लिखो तो एकदम फॉर्मेट में लिखना, जिससे क्या है आपका कोई पॉइंट होगा ना वो स्किप नहीं होगा। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले इसके अपर एंड। तो इसका अपर एंड है ना वो उसमें प्रेजेंट होती है स्ट्रक्चर। एक तो होता है उसमें हेड, एक होता है उसमें नेक, एक होता है उसमें ग्रेटर टोकेंटर, एक होता है उसमें लेसर टोकेंटर। सबसे पहले अपन बात करते हैं हेड की। हेड जो होता है ना वो मेनली क्या करता है, आर्टिकुलेट करता है एसिटाबुलम के साथ। जो एसिटाबुलम है ना वो हिप बोन में प्रेजेंट होता है। अपन ने हिप बोन में बात की थी, और क्या फॉर्म करेगा, हिप जॉइंट। और इसमें एक है ना हेड में स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है सेंटर में। जो हेड होता है ना राउंडेड स्पेरिकल शेप होता है, जिसके हेड पे पॉइंट पे सेंटर में एक है ना स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं अपन फोविया कैपिटिस। ये जो फोविया कैपिटिस है ना ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इस पर क्या अटैचमेंट होता है, लिगामेंटम टेरिस फिमोरिस। एक चीज़ ध्यान रखना, जो ये लिगामेंटम टेरिस है ना एमसीक्यू में है तो आप इस लिगामेंटम टेरिस को यहाँ पे भी पढ़ दो। और एक एनाटोमी में अगर जब आप लीवर पढ़ोगे ना तो वहाँ पे भी एक लिगामेंटम टेरिस आएगा। तो कंफ्यूजन मत रखना कि लिगामेंटम टेरिस यहाँ पे भी एक आता है जिसका क्या है अटैचमेंट होता है। और इसका मेन मोटिव क्या है पता है, जब ये डिसलोकेट होती है ना, मेनली तो ये देखो हिप जॉइंट है ना वो स्ट्रॉन्ग जॉइंट होता है बॉल एंड सॉकेट में। ये डिसलोकेट इजीली होता नहीं है, अगर होगा एक्सीडेंट सीवियर एक्सीडेंट कंडीशन में होगा। बट ये इस लिगामेंटम टेरिस के कारण क्या होता है, ये कम्प्लीटली डिसलोकेट नहीं होता, ये हैंगिंग यानी हैंग कर जाती है। ये जो फीमर है ना जॉइंट में हैंग करती है, ना कि कम्प्लीटली डिसलोकेट यानी अलग नहीं होती पूरी तरीके से। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसके नेक। इसका जो नेक है ना उसमें दो होती है बॉर्डर, और इसमें दो तो है इसकी बॉर्डर प्लस दो है इसकी सरफेस। जो इसकी दो सरफेस है ना वो है एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। और इसकी जो दो बॉर्डर है वो है अपर और लोअर बॉर्डर। अपर बॉर्डर क्या बनाती है, ग्रेटर टोकेंटर से लेकर हेड तक बनती है, और जो लोअर बॉर्डर है वो बनती है लेसर टोकेन से लेकर लोअर पार्ट ऑफ दी हेड। ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ से कहाँ तक रहती है बॉर्डर। उसके बाद में अपन नेक जो होता है एक नैरो पार्ट होता है, ये हर जगह एक ही चीज़ आएगी। कोई भी जगह की स्ट्रक्चर जो नैरो होती है, नैरो होती है ना उसी को अपन नेक कहते हैं। और इसका मेन काम वही है, ये हेड को किसके साथ जोड़ देता है, इसके शाफ्ट के साथ, ठीक है। उसके बाद में अपन ने जो नेक की सरफेस देखी थी ना एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस, उस पर कुछ अच्छी अच्छी स्ट्रक्चर्स यानी इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है वो ध्यान रखना है आपको। जो एंटीरियर सरफेस है ना वहाँ प्रेजेंट होगी इंटरटोकेंटिक लाइन, जो कि नीचे एक्सटेंड करिए एज ए स्पाइरल लाइन। स्पाइरल लाइन मतलब घूम के जाएगी यानी रेक्टर टू मीडियल हो जाती है। जो ये पोस्टीरियर सरफेस है ना वहाँ पे एक क्रस्ट प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं अपन इंटरटोकेंटिक क्रस्ट। इसके नीचे के एक ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं अपन क्वाड्रेट ट्यूबरकल। यहाँ पे भी ये जो स्ट्रक्चर्स अपन बात करें एक्सटर्नल, ये सारी की सारी स्ट्रक्चर्स का इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पे क्या है मसल्स का क्या होगा अटैचमेंट्स।
उसके बाद में अपन बात करते हैं ग्रेटर टोकेंटर। जो ये ग्रेटर टोकेंटर है ना, इसकी एक तो होती है बॉर्डर और तीन होती है इसमें सरफेसेस जो, और एक होता है इसमें अपेक्स और एक होती है इसका बेस। सबसे पहले अपन बात करें ये जो ग्रेटर टोकेंटर है ये कहाँ पे लाई करता है, यानी कहाँ पे सिचुएटेड है। ये सुपीरियर लेटरल पार्ट ऑफ द नेक और शाफ्ट के जंक्शन के बीच में क्या प्रेजेंट होता है ग्रेटर टोकेंटर। इसकी बॉर्डर है, ये एक ही तो बॉर्डर है, वो है अपर बॉर्डर। उसकी सर्फेसेस तीन होती है, एंटीरियर सरफेस, मिडिल सरफेस और लेटरल सरफेस। ये तीनों सरफेस क्या है, अटैचमेंट के लिए हेल्पफुल है। और इसका जो मिडिल सरफेस है वहाँ पे एक फोसा प्रेजेंट होता है जिसको अपन बोलते हैं टोकेंटिक फोसा। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसमें एक होता है लेसर टोकेंटर। तो आपको क्या है कि इसमें एक एक स्ट्रक्चर्स ध्यान रखने हैं। जैसे देखो, जैसे ही आप क्लिक करें ना, इसमें मेन पॉइंट तो आप याद रखना। अगर आपको इतना भी याद ना रहे तो आप ये ध्यान रखना कि इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे ग्रेटर टोकेंटर, लेसर टोकेंटर। इसके अंदर का कि भी अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, बट आपको जो सुपरफिशियल है ये तो आपको याद रखना ही रखना है। उसके बाद में अपन ने ग्रेटर टोकेंटर की बात कर ली, अब अपन बात करते हैं लेसर टोकेंटर। जो लेसर टोकेंटर है ना, वो सिचुएटेड होता है इंफीरियर मीडियली एट द जंक्शन ऑफ नेक एंड शाफ्ट। और ये क्या होता है, लेसर टोकेंटर एक कॉनिकल शेप का होता है, यानी कॉन शेप की स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद में अपन बात करते हैं शाफ्ट। देखो अपन ने अपर एंड बात करी, अब अपन बात करेंगे शाफ्ट की। शाफ्ट क्या है, एक सिलेंड्रिकल कॉन्वेक्स फॉरवर्ड स्ट्रक्चर है जो दोनों एंड्स को जोड़ता है। तो ये शाफ्ट है ना, इसमें टोटल 5 सरफेस होती है और 3 बॉर्डर होती है। तो 5 सरफेस एंटीरियर, मीडियल, लेटरल, अपर पोस्टीरियर और लोअर पोस्टीरियर। ये क्या है, लीनियर एस्पेरा की वजह से 2 टुकड़े में पार्ट डिवाइड होता है पोस्टीरियर सरफेस का, अपर और लोअर। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसकी बॉर्डर। बॉर्डर जो है 3 होती है, मीडियल बॉर्डर, लेटर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर। ये क्या है, मेनली अगर आपके पास बोन आप रखोगे ना, उसके ऊपर डिमॉन्स्ट्रेशन करके पढ़ोगे, उससे क्या आपको लॉन्ग टाइम तक ये याद भी रहेगा और आपको समझ में आएगा। पेपर में तो हम आपको लिख के समझा रहे हैं, लास्ट में अपन इस वीडियो का जब अटैचमेंट और इसका क्लिनिकल देखेंगे उस टाइम पे आपको स्ट्रक्चर्स में समझाएंगे, जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म तक ये याद रहेगा। उसके बाद में अपन देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है फीमेल में, ये लीनियर एस्पेरा। इस पर एमसीक्यू में भी पूछ लेता है। और इस लीनियर एस्पेरा को समझाने के लिए हमने एक डायग्राम बनाई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये आप इस डायग्राम को भी अगर याद रख लोगे तो इससे क्या है, आपको सब चीज़ें इजीली याद हो जाएगी। और ये जो डायग्राम है एक तरीके से इस हर एक स्ट्रक्चर इसके ऊपर क्या है, कुछ ना कुछ मसल्स का अटैचमेंट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो बात करते हैं लीनियर एस्पेरा। ये जो लीनियर एस्पेरा है ये पोस्टीरियर बॉर्डर के ऊपर प्रेजेंट है, किसकी, ये जो है फीमेल बोन, उसके शाफ्ट पे। तो ये लीनियर एस्पेरा इट हैज़ 3 पार्ट में डिवाइड है, इनर लिप, आउटर लिप और इंटरमीडिएट एरिया। इनर को अपन मीडियल लिप भी कह सकते हैं और आउटर को अपन लेटर लिप भी कह सकते हैं। अब देखो अपन को सबसे पहले एक एक चीज़ देखनी है। पहले अपन दोनों साइड की लिप देखेंगे। ये देखो, ये है इसकी लिप, ये एक लिप है और ये इसकी क्या है, दूसरी लिप है ना। ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है ना, ये दोनों की दोनों इसकी क्या है, लिप। ये जो लेटर स्टार्टिंग करते हैं अपन, जो इसकी लेटर लिप है ना लीनियर एस्पेरा की, वो कहाँ से कहाँ तक चलती है। तो ऊपर से देखो, लेटर लिप ऑफ ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी से चलेगी और नीचे जाती है, एक्सटेंड करती है और कहाँ तक टर्मिनेट करती है, लेटर सरफेस ऑफ द सुप्राकॉन्डाइलर लाइन। और ये जो अपर जो मीडियल लिप है ना इसकी, वो स्टार्ट होती है स्पाइरल लाइन, या फिर उसको अपन क्या कहते हैं, पेक्टेरियल लाइन। यहाँ से स्टार्ट होती है, नीचे जाती है मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रीजेस और मीडियल सरफेस ऑफ द सुप्राकॉन्डाइलर लाइन। यहाँ तक ये क्या कहते हैं, एक्सटेंड। जो अपर पार्ट है वो पोस्टीरियर सरफेस का बोला जो है, उसको पोस्टीरियर सरफेस का है। और नीचे जो सरफेस होती है ना इसकी, उसको अपन क्या बोलते हैं, पोप्लीटियर सरफेस, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पोप्लीटियर मसल आती है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, पोप्लीटियर सरफेस। और इन दोनों लिप के बीच में जो स्ट्रक्चर, जो एरिया प्रेजेंट होता है, उसको अपन ने क्या किया, इंटरमीडिएट एरिया। ये आपको सब चीज़ ध्यान रखनी है। और यही आगे जाके इस पर क्या होगा, खूब सारे स्ट्रक्चर्स जो है, मसल्स और लिगामेंट्स, यहाँ पे इसका क्या होगा, अटैचमेंट। उसके बाद में लास्ट जो बच गया है अपना, वो है लोअर एंड। ये जो लोअर एंड है मेनली इसमें क्या है, 2 तो होते हैं कॉन्डाइल और 2 होते हैं एपिकॉन्डाइल। जो 2 कॉन्डाइल है वो होते हैं मीडियल कॉन्डाइल और होता है लेटरल कॉन्डाइल। ये जो मीडियल कॉन्डाइल है ये होता है लार्जर एंड लेटरल कॉन्डाइल। और ये जो लार्जर होता है किससे, लेटरल कॉन्डाइल के एस्पेक्ट में अपन देखेंगे ना, तो मीडियल कॉन्डाइल वो होगा बड़ा एज कम्पेयर टू लेटरल कॉन्डाइल। और मेनली जो वेट है ना पूरी बॉडी का अपेक्स पे, ये सारा का सारा किस पे पड़ता है, मीडियल कॉन्डाइल पे। तो आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद में अपन बात करते हैं, इसमें दो होते हैं एपिकोंडाइल, वही मीडियल एपिकोंडाइल और लेटर एपिकोंडाइल। इसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पे दो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, एक तो होता है एडेक्टेड ट्यूबरकल और एक होता है पोप्लीटिल ग्रूव। जो एडेक्टेड ट्यूबरकल है वो प्रेजेंट होता है मीडियली, ऐसे आप याद करो एम, एम होता है ना वॉच में, वैसे ही आप याद कर लो एम, एम पे क्या होगा एडेक्टेड ट्यूबरकल। एडेक्टेड जो ट्यूबरकल है वो प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर सुपीरियरली एट दी मीडियल एपिकोंडाइल, और जो ये लेटरल एपिकोंडाइल है वहाँ पे प्रेजेंट होता है पोप्लीटिल ग्रूव। तो मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में। आपको समझ में आया हो तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और आगे के वीडियो में अपन देखेंगे कि इसके मसल अटैचमेंट और इसके क्लिनिकल एक्सपर्ट जो होता है फीमेल के क्या है। और जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।